Hello, good morning you all. Welcome back to Banking Planet, and today we are going to discuss most important current affairs of 5th of June 2020. Along with we are going to discuss banking awareness. In our banking awareness section, we are going to discuss about ways and means advances of facility by RBI to the state governments and central governments, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का, और साथ ही आपको दिया जाएगा क्वेश्चन ऑफ द डे जिसका कि आप आंसर करेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सेशन। सो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, और आप शेयर कर दीजिए सेशन को, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया पे आप शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए। सेशन स्टार्ट हो चुका है और शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन ऑफ द डे का, और जो हमने कल दिया था आपको, हु इज़ द एनएसए ऑफ इंडिया। हमने पूछा था आपसे कि इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है, और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं इनकम्बेंट जो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया इज़ मिस्टर अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जो हैं इनकम्बेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, और जो फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे वो थे ब्रजेश मिश्रा। ब्रजेश मिश्रा थे फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, और जो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं दत्ता पडसलकीकर, डी पडसलकीकर, पंकज सरन और राजेंद्र खन्ना, ये हैं डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। सेकंड क्वेश्चन हमारा था हु इज़ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ यूएसए, एनएसए ऑफ यूएसए, और आंसर है रॉबर्ट ओ ब्रायन। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ यूएसए इनकम्बेंट इज़ रॉबर्ट ओ ब्रायन, एंड जो फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे रॉबर्ट कटलर थे यूएसए के। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप सभी को ये पसंद आया है तो टाइप करिए यस, और हम शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। नेम द इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू फिनलैंड। फिनलैंड में इंडिया का नेक्स्ट एम्बेसडर कौन होगा, और रवीश कुमार जो हैं इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर होंगे फिनलैंड में, और इसीलिए हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। और जावेद अशरफ जो हैं इंडिया के एम्बेसडर हैं फ्रांस में, तरनजीत सिंह संधू हैं यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और गोपाल बागले हैं श्रीलंका में। और आज मैंने आपको प्रोवाइड करी है कुछ इम्पॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर, हाई कमिश्नर इंडिया टू अदर कंट्रीज़, वो देख लेते हैं हम लोग। यूनाइटेड स्टेट में जो इंडिया के हाई कमिश्नर हैं वो हैं तरनजीत सिंह संधू। उज्बेकिस्तान में संतोष झा उज्बेकिस्तान में हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट जो है इंडिया की जो फैशन डिज़ाइनर रितु बेरी, उनको अपॉइंट करा गया था। रितु बेरी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कल्चरल एंड टूरिज़्म एम्बेसडर। इंडिया की जो रितु बेरी है फैशन डिज़ाइनर, उन्हें उज्बेकिस्तान के द्वारा इंडिया में कल्चरल और टूरिज़्म एम्बेसडर अपॉइंट करा गया था। ऑस्ट्रेलिया में इंडिया के जो एम्बेसडर हैं अन्नामूला गितेश शर्मा, कनाडा में हैं अजय बिसारिया, टर्की में हैं संजय कुमार पांडा, और इक्वाडोर में जो हाई कमिश्नर हैं एम्बेसडर हैं संजीव राजदान, और यूएई में हैं पवन कपूर, ग्रीस में हैं जो अमृत लगून, नेपाल में हैं विनय मोहन क्वात्रा, और श्रीलंका में हैं गोपाल बागले। अब आप पूछेंगे कि एम्बेसडर और हाई कमिश्नर में क्या डिफरेंस है। जो कॉमनवेल्थ नेशन है ना, कॉमनवेल्थ जो कि यूके की, ब्रिटेन की कभी कॉलोनीज़ रह चुकी थी, उनमें जो एम्बेसडर्स होते हैं उन्हें हाई कमिश्नर कहा जाता है, और बाकी की कंट्रीज़ में जो इन्वॉय होते हैं उन्हें एम्बेसडर कहा जाता है। आई होप ये सभी भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट, कैपिटल सिटी ऑफ फिनलैंड इज़, फिनलैंड की कैपिटल कौन सी है, एंड आंसर इज़ हेलसिंकी। हेलसिंकी है फिनलैंड की कैपिटल, और बैंकॉक जो है थाईलैंड की कैपिटल है, और फिनलैंड की जो कैपिटल है हेलसिंकी, करेंसी है यूरो, और थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक और करेंसी है बाट।
अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, करेंसी है मनत। और ग्रीस की कैपिटल है एथेंस, करेंसी है यूरो। नेक्स्ट, कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ कोलकाता पोर्ट एज डैश ट्रस्ट। कैबिनेट के द्वारा अप्रूव्ड कर दिया गया है कोलकाता पोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा। और आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन बी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा जाएगा कोलकाता पोर्ट का नाम। और हम देखेंगे बाकी के ऑप्शन से, जो सरदार पटेल, ये मैंने आपसे कल ही डिस्कस करा था, हमने सेशन में डिस्कस करे हैं ये सारे ऑप्शन। जो सरदार पटेल की जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो है यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में, और जिसकी हाइट है 182 मीटर। और उसका नाम भी सरदार पटेल है। जो गुजरात में मोटेरा स्टेडियम है उसका नाम भी सरदार पटेल जी के नाम पर रखा गया है। और ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये इसे बिल्ड करा था राम वी सुथार ने, ये भी आप नोट करते हुए चलिएगा। और जो रविंद्रनाथ टैगोर है इसके बारे में हमने सेशन में डिस्कस करा था। जो इज़राइल की तेल अवीव स्ट्रीट थी, तेल अवीव स्ट्रीट, उनको उसका नाम रखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर। और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम, जो लखनऊ का एकाना स्टेडियम है, एकाना स्टेडियम लखनऊ यूपी, वो उसका नाम रखा गया अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम। नेक्स्ट, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इज़ हेडक्वार्टर्ड इन। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इस वक्त न्यूज़ में है क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा इनको ऑर्डर दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, और इसी की वजह से, और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1712 में। और हरी मोहन जो हैं इसके डायरेक्टर हैं, हरी मोहन इसके डायरेक्टर हैं। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। किनको कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के 2022-21 के फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रेसिडेंट अपॉइंट करा गया है। एंड आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन बी, उदय कोटक। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे विक्रम किर्लोस्कर, और अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इन्होंने सक्सीड करा है उदय कोटक ने विक्रम किर्लोस्कर को। इजीली आप इसे रिटेन कर सकते हैं। और एस.एन. राजेश्वरी जो हैं इन्हें रिसेंटली अपॉइंट करा गया था एज MD ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस। और बेंजामिन नेतन्याहू 5th कंसेक्यूटिव टाइम ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं इजराइल के। नेक्स्ट, नेम द मिनिस्टर हु हैज़ लॉन्च पैन इंडिया रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में रियल टाइम मार्केट किसके द्वारा लॉन्च करा गया है, और हमारा आंसर बन जाता है RK सिंह, राजकुमार सिंह जी के द्वारा लॉन्च करा गया है। और राजकुमार सिंह जी के द्वारा उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है आरा बिहार। और इसका जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हैं, और रेणुका सिंह हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट ट्राइबल अफेयर्स, और हरदीप सिंह पुरी मिनिस्टर हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट, recently Ministry of Electronics and Information Technology has launched 3 schemes worth ₹dash crore to support electronic manufacturing in India। मिनिस्ट्री जो है इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सबसे पहले तो आप टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में कि इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री कौन देख रहा है, कौन है मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साथ ही उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, और हम डिस्कस करते हैं आंसर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ लॉन्च 3 स्कीम, इनके द्वारा 3 स्कीम लॉन्च करी गई है। कितना आउटले रखा गया है सपोर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिया, आंसर इज ऑप्शन डी 50,000 करोड़। ये करा गया इस टारगेट के साथ कि 2025 तक जो टारगेट रखा गया है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसे अचीव करा जाएगा। इसी के एम के साथ ये
3 स्कीम्स लॉन्च करी गई है और आप अभी तक टाइप कर चुके होंगे। रविशंकर प्रसाद जो हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पटना साहिब बिहार। नेक्स्ट, COVID-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल फॉर इक्वल एक्सेस टू लाइफ सेविंग टेक इज लॉन्च्ड बाय। COVID-19 जो टेक्नोलॉजी का एक्सेस पूल फॉर इक्वल एक्सेस, जो बराबर एक्सेस किया जाता है लाइफ सेविंग टेक के लिए, ये किसके द्वारा लॉन्च करा गया? और ये लॉन्च करा गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948 जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है और टेड्रोस अडनॉम इसके हेड हैं। DRDO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और जी सतीश रेड्डी DRDO के हेड हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और एंटोनियो गुटरेस इसके हेड हैं। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपैस हैं और अंशुला कान CEO हैं और वाशिंगटन DC हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का। नेक्स्ट, नेम द इंडियन हु हैज़ वॉन रीजनल अवार्ड फॉर एशिया इन 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज। इंडिया के कौन से राइटर हैं जिन्होंने जीता है रीजनल अवार्ड फॉर एशिया इन 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज और जीता गया है कृतिका पांडे के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाता है। और हम देखते हैं बाकी के जो ऑथर हैं उनके द्वारा रिसेंट में कौन सी बुक्स लिखी गई हैं जो कि न्यूज़ में है। जग्गी वासुदेव जी के द्वारा लिखी गई है इन डेप्थ द इनसाइड स्टोरी। और अश्वनी कुमार हैं, इनके द्वारा लिखी गई है ह्यूमन डिग्निटी अ पर्पस इन परपेचुइटी। एंड सविता छाबड़ा के द्वारा लिखी गई है लेगेसी ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट, Which Indian NGO has been conferred with World No Tobacco Day Award 2020 by WHO World Health Organization के द्वारा इंडिया के कौन से NGO को अवॉर्डेड किया गया, अवार्ड दिया गया है और नो टबैको डे अवार्ड 2020 के साथ? और आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन बी सीड्स को अवार्ड दिया गया है नो टबैको डे अवार्ड 2020। और या ऑल है जो रिसेंटली हमने पढ़ा था, ये UN के द्वारा डिक्लेयर करा गया था टॉप 10 इनिशिएटिव में कम्बैट करने के लिए COVID-19 से, और ये बेस्ड है मणिपुर में, और जिसका कि खुडोल इनिशिएटिव था, जो खुडोल इनिशिएटिव उसको टॉप 10 इनिशिएटिव में रखा गया था वर्ल्ड के। नेक्स्ट, सीड सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी बेस्ड इन। जो सीड्स है सोशो इकोनॉमिक एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी, ये कहाँ पर स्थित है? आंसर बन जाता है ऑप्शन ए दिल्ली, ये दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, हम आज हमारे बैंकिंग अवेयरनेस में करने वाले हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस, जो कि एक RBI के द्वारा फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है स्टेट गवर्नमेंट्स को और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को। वेज एंड मीन्स एडवांसेस इज अ मैकेनिज्म यूज्ड बाय द RBI अंडर इट्स क्रेडिट पॉलिसी टू प्रोवाइड स्टेट्स। द RBI हैज़ बीन extending such advances to state government since 1937। जो स्टेट गवर्नमेंट को इसके अंडर जो एडवांसेस दी जाती हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस 1937 से RBI के द्वारा दी जाती हैं। और ये वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होता है? जब भी कभी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई एमरजेंसी फंड चाहिए होता है तो वो RBI से कॉन्ट्रैक्ट करके और RBI से ये कुछ डेज के लिए लोन लेते हैं और इसे वेज एंड मीन्स एडवांसेस कहा जाता है। और हम देखेंगे कि कितने दिनों के लिए ये लोन दिया जाता है और क्या इसकी लिमिट होती है और कैसे इसका प्रोसीजर होता है, आइए देख लेते हैं। ये है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वेज एंड मीन्स का वेज एंड
मीन्स एडवांसेस का प्रोसीजर लिमिट होती है 10 डेज़ की। जो 10 वर्किंग डेज़ होते हैं उनकी लिमिट होती है, यानी कि जो बीच में अगर संडे आया और बैंक का जैसे ऑफ होता है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। वर्किंग डेज जो होते हैं मंडे टू सैटरडे वो 10 डेज़ काउंट होंगे। संडे आया तो उसको नहीं इंक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 10 डेज़ होते हैं। और इनकी जो रेट होती है तो इस पर रेट होती है इंटरेस्ट रेट फॉर वेज एंड मीन्स एडवांसेस इज सेम एज रेपो रेट फॉर 90 डेज। जो 90 दिन तक अगर वेज एंड मीन्स एडवांस लिया तो उसके लिए तो रेपो रेट जितना ही इंटरेस्ट लगता है, और उसके बाद फिर क्या रेपो रेट प्लस 1% इंक्रीज हो जाता है उसके साथ ही। और जो लिमिट है और पीरियड ऑफ वेज ऑफ मीन्स एडवांसेस इज डिसाइडेड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आरबीआई के साथ कंसल्टेशन करा जाता है। और जो जनरल रूल है 10 वर्किंग डेज है। और स्टेट गवर्नमेंट के लिए है लिमिट, इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट अकॉर्डिंग टू देयर इकोनॉमिक साइज, मतलब कितने अमाउंट का इनको दिया जाएगा। 10 डेज़ की तो वर्किंग सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, और अमाउंट पीरियड जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है आरबीआई के साथ। और स्टेट के जब स्टेट के टाइम ये किया जाता है डिसाइड, तो तब स्टेट की इकोनॉमिक साइज जितनी होती है उसी के अकॉर्डिंग इनको वेज एंड मीन्स एडवांसेस के अंडर लोन प्रोवाइड करा जाता है। और इनके लिए 14 कंसेक्यूटिव वर्किंग डेज होते हैं, यानी इनमें भी संडे वगैरह जो भी वर्किंग हॉलीडेज होंगे उनको इंक्लूड नहीं करा जाएगा। जो वर्किंग डेज होंगे वो लिमिट काउंट करी जाएगी। और रेट जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो सेम एज सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसा लगेगा अभी। लेकिन आप एक अपडेट याद रखिएगा, ड्यू टू कोविड-19 जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है 2021 का हाफ, उसके लिए आरबीआई ने वेज एंड मीन्स एडवांसेस की डेज़ की लिमिट 14 से 21 डेज़ कर दी है स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए। तो ये भी क्वेश्चन अभी एसबीआई एग्ज़ाम में मेंस में आ सकता है, तो आप इसे याद रखिएगा। आई होप आप सभी को ये सब क्लियर होगा। हम देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे आप सभी के लिए हैं, सुब्रता रॉय सहारा स्टेडियम इज सिचुएटेड इन। सुब्रता रॉय सहारा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर करना है आपको सेशन के बाद कमेंट बॉक्स में। और उज्जैनी डैम इज अक्रॉस द रिवर, यानी कि कौन सी रिवर के अक्रॉस उज्जैनी डैम बिल्ट है, तो बना हुआ है, ये आपको आंसर करना है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेशन। आई होप आप सभी को ये सेशन और एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी सेशन को शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी ज़्यादा सेशन में इंटरेस्टिंग चीज़ें, इंटरेस्टिंग जो है नॉलेज और फैक्ट्स और भी ऐड कर सकूँ। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन को शेयर कीजिएगा। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे। लाइक